और स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। सांसद पप्पू यादव ने शहीद इम्तियाज के परिवार वालों से मुलाकात की। सांसद पप्पू यादव छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद इम्तियाज के परिवार वालों से मुलाकात की। उनके साथ काफी देर तक रहे। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। पप्पू यादव ने परिवार वालों को यह भी कहा कि जब भी जो जरूरत पड़े वह उनके सहायता के लिए तैयार रहेंगे। और साथ ही बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने जिला प्रशासन के द्वारा राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर अंबेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं दिए जाने पर जमकर राज्य सरकार जिला प्रशासन पर भड़ास निकाली। पप्पू यादव ने कहा कि सच्चाई की आवाज कब तक दबा पाएगा राहुल गांधी जी का कार्यक्रम आपने किस तरीके से इजाजत नहीं दिया, यह नहीं चलेगा। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। जी प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आखिर सच बोलने वाले लोगों से इतना डर क्यों होता है? एक इंसान जो 10,000 किलोमीटर पैदल चल के आम आदमी की आवाज बनता है, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से परिचर्चा कर 140 करोड़ लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करता है और पुरानी गलतियों को क्षमा मांगते हुए एक नूतन भारत की कल्पना करता है, नए भारत का सपना देखता है, इंसानियत और मानवता की आवाज बनता हो। हर वर्ग, धर्म के वह समाज जो कमजोर है, वंचित है, जिन्हें आजाद हिंदुस्तान के बाद न्याय नहीं मिली, जिन्हें आर्थिक आजादी नहीं मिली, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक सम्मान नहीं मिला, वह आवाज इस देश का एक ही सच्चा बेटा राहुल गांधी, जिसने सबके भीतर एक उम्मीद जगाई है, एक विश्वास पैदा किया, एक सपना दिखाया। हर दलितों के न्याय के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली। हर कमजोर, एबीसी, ओबीसी, चाहे ऊंची जात के गरीब हों, सबके लिए मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक आवाज, संविधान की रक्षा के लिए एक आवाज, सशक्त भारत के लिए एक आवाज, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता की पहचान को बचाने के लिए एक आवाज। फिर डर क्यों? पूर्ण संस्कृति रही है साहित्यों का, क्रांति का और सामाजिक समरसता का, आध्यात्मिकता का। और उस दरभंगा में राहुल गांधी जी ने कोई राजनीतिक परिचर्चा नहीं, सभा नहीं, बस एक संवाद, सिर्फ आम लोगों की आवाज सुनने के लिए मिथिला को चुना। और वहां भी डबल इंजन की सरकार को राहुल गांधी जी का आना अच्छा नहीं लगा। क्या ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है? जब एक दिन पहले शाम में उनके कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है, क्या यह देश और दुनिया राहुल गांधी की आवाज को दबा पाएंगे? क्या दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी के कदम को रोक पाएंगे? जो सच्चाई और ईमानदारी
का रास्ता चुना हो, जो राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हो, जो इस देश की गरीबी को खत्म करने का संकल्प लिया हो, जो इस देश के युवाओं को, महिलाओं को रोजगार और शिक्षा के साथ उसकी जिंदगी में न्याय के रास्ते मजबूत करना चाहता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, दरभंगा, मधुबनी, मिथिला, कोसी, सीमांचल के लोगों से, ये हम सबका दायित्व बनता है जो हमारे लिए लड़ने और मरने का जज्बा रखता हो, जिसके भीतर राष्ट्रवाद, मानवतावाद की पूरी संस्कृति, पूरा विचार, जिनके जीवन का आचरण बन गया, उनका चिंतन, उनका विचार आम आदमी की खुशियों के लिए, उसके खूबसूरत मुस्कुराने के रास्ते को ढूंढता हूं। पल पल राहुल गांधी की आंखों में मैंने आम आदमी की खुशियां ढूंढने का माध्यम देखा। कल हम लोग मिलकर ऐसे हर गलत अत्याचारियों के खिलाफ दरभंगा की धरती पर आवाज दे, जो सच्चाई को दबाना चाहता हो, जिनका रास्ता ही अन्यायियों का हो, नफरत का हो। कल उस संकल्प के साथ उसे खत्म करने की का माध्यम दरभंगा के एक सुनहरे इतिहास लिखें, और राहुल गांधी जी जो हमारे लिए, हम सब के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए जो मिथिला की धरती दरभंगा आ रहे हैं, उनके साथ एक परिवार की तरह खड़े होने का आपसे मैं अपील करता हूं। सभी छात्र, युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि इस डबल इंजन की सरकार जो राहुल गांधी के कदम को रोकना चाहती है, आपकी आवाज को खत्म करना चाहती है, जो सरकार दलित विरोधी हो, जो सरकार छात्र विरोधी हो, युवा विरोधी हो, किसान विरोधी हो, महिला विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, लोकतंत्र विरोधी हो, मानवतावाद का विरोधी हो, इंसानियत का विरोधी हो, जिसे सियासत और पूंजीपतियों को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं, जो देश को कमजोर किया, देश के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया, देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, जिसके पास जिगरा नहीं है जंग लड़ने की, जिसके पास अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की, जिसके पास सपना न हो, उसे हम सबको मिलकर इस देश से हटाने की जरूरत है। और इसके लिए राहुल गांधी